नमस्कार, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स के स्पोर्ट्स अड्डा में। बात करेंगे इंडियन क्रिकेट की, जहां पर बीते 4 महीनों से जिस तरीके की हलचल चल रही है उसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट के लिए, साथ ही इंडियन फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि हमने लगातार देखा है कि आज से 4 महीने पहले जब विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट इशू किया था अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए, और उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया था कि वर्ल्ड T20 के बाद से मैं इंडिया की कप्तानी छोड़ दूंगा एज अ T20 कैप्टन। वहाँ पर लोगों ने कहा कि विराट को अभी जस्ट T20 के पहले स्टेटमेंट नहीं इशू करना चाहिए था, ये बहुत ही ख़राब रहेगा टीम के लिहाज से, फैंस के लिहाज से, और एक अलग तरीके की आप कह सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन आ जाएगा प्लेयर्स के बीच में, ये सब चीज़ें बातें हुई। लेकिन फिर भी विराट ने अपना फैसला सुना दिया था, BCCI ने भी उनको थैंक यू बोला, सब कुछ हुआ। उसके बाद इंडिया वर्ल्ड T20 खेलने गया, वहाँ पर बुरी तरीके से हार मिली। जिस तरीके से हम पाकिस्तान के खिलाफ हारे थे और आगे भी हम कुछ खासा कर नहीं पाए, ना ही विराट एज अ कैप्टन कुछ खास कर पाए, ना ही बल्लेबाज कुछ खास कर पाए। उसके बाद जब टीम वापस आ जाती है तो ये कहा जाता है कि इंडियन प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, तो विराट कोहली भी रेस्ट लेते हैं, कुछ बड़े खिलाड़ी रेस्ट लेते हैं, और रोहित शर्मा को बतौर T20 कप्तान नियुक्त कर दिया गया था, तो वो T20 की कप्तानी संभाल लेते हैं। तब तक ये बिल्कुल साफ था कि ODI और टेस्ट की कप्तानी विराट कोहली ही करेंगे। उसके बाद जब ODI के टीम सिलेक्शन होता है साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए, वहाँ पर यह बात सामने आती है कि रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया और विराट को कप्तानी से हटा दिया गया। इस बात को लेकर भी जब पूछा गया विराट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आपको इसके चलते बताया गया था, कोई चीज़ आपसे बातचीत हुई थी कि आप विराट कप्तानी ODI की करेंगे या नहीं करेंगे या क्या कुछ, तो विराट ने कहा मुझसे कोई बात नहीं हुई थी, मुझे बस फ़ोन पे इतना कन्वे किया गया था कि आपसे आप ODI के कप्तान नहीं हैं और हमने रोहित को ODI का कप्तान बना दिया है। चलिए, वो बात भी आई गई हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि सौरभ गांगुली ने बोला था कि हमने विराट से कहा था कि विराट तुम T20 कप्तानी मत छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि हमें तुम्हें ODI कप्तानी से भी हटाना पड़ जाएगा, और ऐसी बातें हैं। लेकिन विराट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि मुझसे सौरभ गांगुली ने ना तो किसी भी BCCI ऑफिशियल ने ये बात कही है कि ऐसा कुछ हुआ था या कोई कम्युनिकेशन हुआ था, बल्कि मेरे को और सराहा गया था, मेरी बातों को और अप्रिशिएशन दिया गया था कि विराट आपने अच्छा डिसीजन लिया है, आपने कप्तानी छोड़ के अच्छा किया है। ये सब बातें चल रही थी। यहीं से ये बैंटर आ गया था कि विराट वर्सेस BCCI या फिर विराट वर्सेस सौरभ गांगुली, और ये लगातार बैंटर चल रहा था। जब इंडिया साउथ अफ्रीका खेलने गया था जिस दिन से, उस दिन से ये सब बातें चल रही थी। उसके बाद पहला टेस्ट हुआ, वहाँ पे इंडिया को जीत मिली। दूसरे टेस्ट में विराट कोहली ने रेस्ट लिया, वहाँ पे उनको कोई दिक्कतें हुई थी, बैक स्पैज़म हो गए थे जिसके चलते वो रेस्ट पर थे। फिर तीसरे टेस्ट में वापस आते हैं, वहाँ पे भी इंडिया को जिस तरीके से आपने अगर कवरेज देखी हो हमारी, तो हमने ही बताया था कि जो टीम इंडिया है वो पूरी उसको हार मिली है। कप्तानी भी अच्छी नहीं रही विराट की, अगर हम कहें तो कुछ खास नहीं दिखा, और बल्लेबाजी भी। उसके बाद कल विराट कोहली शाम को अचानक 7 बजे फिर से एक ट्वीट करते हैं, जहाँ पर यह कहा जाता है उस ट्वीट के ज़रिए कि विराट कोहली अब टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ रहे हैं। इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल उठा है अभी, क्योंकि कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब हम कह रहे थे कि विराट कोहली सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कप्तान है, 68 मैचेस उन्होंने अब तक खेले हैं इंडिया के लिए, जिसमें से एज अ कैप्टन उनकी 40 विन्स है, जो कि आज तक किसी भी इंडियन कैप्टन ने अभी तक करके नहीं दिखाया है। तो ये इस तरीके का उनका रिकॉर्ड है। उसके बावजूद उन्होंने अचानक फैसला ले लिया, और सबसे बड़ा सवाल यही था, सबको जो जानना था, जो हमें भी जानना था कल ट्वीट के बाद, कि क्या विराट ने इसको लेकर BCCI ऑफिशियल से कुछ बताया था या नहीं बताया था। तो उसको लेकर जो जानकारी आ रही है BCCI के हवाले से, वो ये आ रही है कि उन्होंने BCCI को बताया था, लेकिन कोई चर्चा का इशू नहीं बना था। उन्होंने साफ तौर पर ये कन्वे कर दिया था जय शाह को कि मैं क्या बोलते हैं, अब टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ना चाहता हूँ और मैंने ये फैसला ले लिया, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। इसके अलावा कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, कोई भी चर्चा नहीं हुई कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं या कुछ नहीं होना चाहते हैं। और जैसा ने भी उन्होंने थैंक यू कह दिया, आप देख सकते हैं ट्विटर पे भी उन्होंने थैंक यू बोला है, BCCI ने भी उनको थैंक यू बोला है, और बात ये हो गई। हालांकि उन्होंने जब तीसरा टेस्ट खत्म हुआ साउथ अफ्रीका के साथ हमारा, तो विराट कोहली की राहुल द्रविड़ से काफ़ी देर तक बातचीत हुई। राहुल द्रविड़ से उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी होंगी, और जाहिर सी बात है यही बातें हुई होंगी जो कप्तानी को छोड़ने को लेकर। लेकिन इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि विराट ने बिल्कुल ये व्यक्तिगत डिसीजन लिया है, कोई और बातचीत इस पर नहीं हुई थी उनकी BCCI के साथ, ना कोई चर्चा हुई। और ये कहीं ना कहीं अगर हम इसमें ये कहें कि विराट वर्सेस BCCI नहीं है या फिर विराट वर्सेस सौरभ गांगुली नहीं है, तो अब ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि विराट वर्सेस BCCI था और है, और ये आगे भी रहेगा। ये बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से विराट ने अपना एटीट्यूड दिखाया है, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, अचानक से किसी को बताया नहीं, और एक तरीके के उनके माइंड में चल रहा होगा कि अगर ये सीरीज़ में जीत जाऊँगा तो मैं कप्तानी करता रहूँगा, अगर मैं सीरीज़ हार जाता हूँ तो मैं नमस्ते करूँगा। क्योंकि एक तरीके से ये भी लग रहा था कि जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उनकी बैटिंग भी आप देखिए, उन्होंने 140 के लगभग गेंदें खेली थी और सिर्फ 29 रन बनाए। मतलब कि वो विराट जो पहले खेला करते थे वो अब बिल्कुल भी उनके अंदर नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बैटिंग को लेकर भी सवाल उनके माइंड में रहे होंगे, और उसके अलावा जो कप्तानी को लेकर उनको हो सकता है एक डर भी रहा हो कि कहीं मुझे अब टेस्ट की कप्तानी से भी इसी तरह अचानक जैसे ODI से हटाया गया वैसे ना हटा दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने पहले ही इस चीज़ को
मना कर दिया और अपने आप ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया बहुत ही अचानक से। तो इसको लेकर और भी चीज़ें आएंगी सामने, अब धीरे धीरे जैसे बातें होंगी बीसीसीआई इस पर और क्या कहता है। और सौरव गांगुली ने भी उनको थैंक यू का एक ट्वीट किया, लेकिन इसके अलावा कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से अगर आती है या फिर और भी जो बातचीत होती है वो आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स का स्पोर्ट्स अड्डा।